आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट पढ़ेंगे हिंदू लॉ, थर्ड और फोर्थ यूनिट रहेगा आपका मुस्लिम लॉ। ठीक, तो पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं हिंदू लॉ का। ठीक, कोई लॉ है तो हमेशा दो कैटेगरी में बांटा जाता है, देशीय विधि और वैयक्तिक विधि। वैयक्तिक विधि मतलब पर्सनल लॉज। ठीक, कोई विधि है तो किन किन व्यक्तियों पर लागू होती है, इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए हम उसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, वह विधि जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होती है, चाहे वे लोग अलग अलग संप्रदाय के या धर्म के मानने वाले क्यों ना हो। यह भूभाग एक प्रदेश भी हो सकता है और एक संपूर्ण देश भी हो सकता है। ऐसी विधि को देशीय टेरिटोरियल विधि कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, उत्तर प्रदेश भूमि विधि अधिनियम है। तो उत्तर प्रदेश भूमि विधि जो है सारे उत्तर प्रदेश में सभी व्यक्तियों पर लागू होगी। आईपीसी है इंडियन पेनल कोड, जो समस्त भारत में सभी व्यक्तियों पर लागू होती है। दूसरी वह विधि जो किसी निश्चित भूभाग में रहने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू न होकर केवल उन्हीं व्यक्तियों पर लागू होती है जो किसी संप्रदाय या धर्म विशेष के मानने वाले हैं। ऐसी विधि को हम पर्सनल लॉ कहते हैं। यानी जैसे हिंदू लॉ है तो हिंदू लॉ किस पे लागू होगा, सिर्फ हिंदुओं पर। मुस्लिम लॉ है तो सिर्फ मुस्लिमों पर लागू होगा, सभी व्यक्तियों पर नहीं लागू होगा। जो उसके धर्म के मानने वाले हैं उन्हीं व्यक्तियों पर ही लागू होता है। जैसे इंडिया की बात करते हैं तो पर्सनल लॉ क्या है, एक तरह की विविधता का देश है। हर धार्मिक संप्रदाय अपनी पृथक व्यक्तिक विधि द्वारा शासित होता है। जैसे हिंदुओं पर हिंदी विधि लागू होगी, मुसलमानों पर मुस्लिम विधि लागू होगी, ईसाइयों पर ईसाई विधि लागू होगी, पारसियों पर पारसी विधि लागू होगी, यहूदियों पर यहूदी विधि लागू होती है। ठीक, जैसे इंडिया इज ए multi-communal country wherein persons of many religious communities reside. A person in India is governed by her own religion based law and custom in respect of her personal matters like marriage, dower, divorce, guardianship, succession, etc. तो भारत ऐसा देश है जहां पे कई धर्म के नागरिक निवास करते हैं। तो उनके उत्तराधिकार रिलेटेड, विवाह रिलेटेड नियम जो हैं, डावर रिलेटेड नियम है, डिवोर्स है, सक्सेशन है, गार्जियनशिप है, ये सब उनके पर्सनल लॉ के अकॉर्डिंग लागू होगा। तो इसीलिए अलग अलग धर्म को मानने वाले व्यक्तियों के लिए अलग अलग लॉ है। हिंदुओं के लिए क्या है, हिंदू लॉ। मुस्लिम्स के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मुस्लिम लॉ। ठीक, अब आते हैं फैमिली लॉ पे। पारिवारिक विधि चूंकि किसी विशेष धर्म के अनुयायियों पर ही लागू होती है। ठीक, यानी किस व्यक्ति पे लागू होगी, जो किसी पर्टिकुलर धर्म में उसकी आस्था है, वो विश्वास करता है। हिंदू धर्म को मानने वाले के लिए उनके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी, मुस्लिम विधि को मानने वाले व्यक्तियों के ऊपर मुस्लिम विधि लागू होगी। ठीक, अब आते हैं हिंदू विधि। हिंदू विधि जो है सबसे प्राचीनतम विधि मानी गई है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सभ्यताएं हैं उसमें हिंदू सभ्यता को सबसे प्राचीन माना गया है। हिंदू विधि का प्रारंभ भी बहुत प्राचीन काल से हुआ था। वास्तविकता यह है कि जो हिंदू विधि है वो मनु के समय से ही अस्तित्व में आ गई थी। यानी इतनी प्राचीन है कि वो हिंदू विधि को दैवीय विधि भी कहते हैं। किंतु समय समय पर भारत में विदेशियों का आक्रमण हुआ। कुछ विदेशी केवल आक्रमण करने आए, रहे बसे, धन संपदा लूट के चले गए। किंतु कुछ विदेशी यहाँ आए तो बाहर से थे, लेकिन वो यहीं की संस्कृति में बस गए। जैसे मुस्लिम वर्ग है, मुस्लिम वर्ग इन्हीं विदेशियों का जीता जागता उदाहरण है, जो भारत में आए तो थे आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन यहाँ की संस्कृति,
सबको देख के यहाँ पे वो क्या करे, यहाँ पे बस गए। मुस्लिम शासकों ने मुस्लिम काल में भारत में मुस्लिम विधि का प्रारंभ किया, ठीक। लेकिन इतना उन्होंने ध्यान रखा कि हिंदू विधि में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने भी इसी चीज को फॉलो किया। उन्होंने भी क्या किया कि हिंदू विधि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया। हिंदू विधि एक प्रकार की दैवीय विधि होती है। इस विधि में धर्म, रिलीजन जो है इस प्रकार मिला है कि इसको धर्म और अंश से अलग नहीं किया जा सकता है। वैदिक काल में विधि को धर्म की संज्ञा दी जाती थी। इस समय अगर देखें तो भारत में मूल हिंदू विधि पूरी तौर पर प्रचलित नहीं है। हिंदू प्राचीन विधि न्यायिक निर्णयों और संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों द्वारा काफी सीमा तक परिवर्तित हो गई है। हिंदू विधि से तात्पर्य हमारा उन विधियों से है जो अब केवल हिंदुओं पर लागू होती है, जैसे विवाह, दत्तक ग्रहण, भरण पोषण, संरक्षकता, उत्तराधिकार विभाजन इत्यादि, ठीक। अब हिंदू कौन होते हैं? इसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। धर्म से हिंदू, जन्म से हिंदू, और जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो। जो थर्ड डिफिनेशन है वो निगेटिव मोड में, वो क्या कहता है कि जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई और पारसी ना हो वो क्या होगा, हिंदू होगा। अब फर्स्ट पढ़ते हैं बाय रिलीजन, धर्म से हिंदू। हिंदू धर्म में अनेक असमानताएं हैं, फिर भी ये एक तरह की समानता रखता है। और जो हिंदू धर्म को मानता है ये वर्ग अपने आप को क्या कहलाता है, हिंदू कहलाता है। इस समूह में अनेक विश्वास हैं, कई तरह की पूजा पद्धतियां हैं, कई तरह की मान्यताएं हैं, कई तरह की विचारधाराएं हैं हिंदुओं की, ठीक। कोई व्यक्ति किसी भगवान की उपासना करता है, कोई व्यक्ति किसी भगवान की उपासना करता है, ठीक। बल्कि यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी भगवान की पूजा नहीं करता है, ठीक, कोई व्यक्ति आस्तिक है तो कोई व्यक्ति नास्तिक है, तब भी वो हिंदू ही माना जाता है। हिंदू के अंतर्गत सिख, बौद्ध और जैन धर्मों को मानने वाले लोग भी आते हैं, ठीक। यदि कोई हिंदू धर्म परिवर्तित करके किसी अन्य धर्म को ग्रहण कर लेता है तो वह व्यक्ति हिंदू विधि के लिए हिंदू नहीं रहेगा। यानी सपोज दैट, मान लीजिए हम हैं, हम हिंदू धर्म का त्याग करके अगर कोई और धर्म को अपना लेते हैं तो मेरे ऊपर अब हिंदू विधि लागू नहीं होगी, मैं हिंदू नहीं रह गया, ठीक। बल्कि यदि किसी अन्य धर्म को मानने वाला उस धर्म का त्याग करके हिंदू धर्म को अडॉप्ट कर लेता है तो वो हिंदू हो जाएगा और उसके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी। तो मान लीजिए एक मुस्लिम व्यक्ति है, वो मुस्लिम धर्म का त्याग करके अगर हिंदू धर्म अडॉप्ट कर लेता है तो वो हिंदू हो गया, उसके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी, ठीक। यदि कोई व्यक्ति धर्म त्याग करके गैर हिंदू बन जाए, मतलब हिंदू नहीं रह गया, इसके बाद वह पुनः धर्म परिवर्तन करके हिंदू धर्म में आ जाता है तो उसके ऊपर फिर से हिंदू विधि लागू हो जाएगी और वो हिंदू हो जाएगा। सेकंड, जन्म से हिंदू बाय बर्थ। कोई व्यक्ति जन्म से तब हिंदू कहलाता है जब उसके माता पिता दोनों हिंदू हों। इस संबंध में धर्मज या अधर्मज संतान में विभेद नहीं किया जाता है। विधि की दृष्टि में धर्मज या अधर्मज संतान हिंदू विधि के प्रयोग हेतु समान है। इस प्रकार कोई भी धर्मज संतान या अधर्मज संतान ही हो जिसके माता पिता दोनों हिंदू हों, जैन हों या सिख हों, वह बच्चा क्या होगा, जन्म से हिंदू कहलाएगा। यानी जिस समय बच्चे का जन्म हुआ है उसके माता पिता दोनों हिंदू हैं तो वह बच्चा भी हिंदू ही होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जब माता या पिता में से कोई एक पक्षकार हिंदू ना हो, सपोज करिए कि वो मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो या यहूदी हो, तब जो बच्चा है वो किस धर्म का माना जाएगा? तब इसमें ये देखा जाएगा कि बच्चे का जो लालन पोषण हुआ है वो अगर हिंदू रीति रिवाज से हुआ है
अगर बच्चे का लालन पोषण हिंदू रीति रिवाज हिंदू ढंग से हुआ है तो बच्चा जन्म से हिंदू कहलाएगा। ठीक, यानी माता पिता में से कोई एक हिंदू ना हो, गैर हिंदू हो, तो बच्चा हिंदू होगा कि नहीं होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि बच्चे का लालन पालन पोषण हिंदू रीति रिवाज से हुआ है कि नहीं। अगर हिंदू रीति रिवाज से हुआ है तो बच्चा क्या होगा, हिंदू होगा। थर्ड, जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो। ठीक, ये क्या है, एक निगेटिव अप्रोच है। इसमें क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मुसलमान, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो वह हिंदू विधि के प्रयोग के लिए हिंदू कहलाएगा। ठीक, तो ये हो गया हु इज हिंदू। अब आते हैं हिंदू विधि के स्रोत, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। इसको दो कैटेगरी में बांटा जाता है। पहला प्राचीन स्रोत, दूसरा आधुनिक स्रोत। प्राचीन स्रोत में आपका श्रुति, स्मृति, कस्टम आ जाएगा। मॉडर्न में प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आ जाएगा। अब इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हिंदू विधि के स्रोत। हिंदू विधि जो है अति प्राचीनतम विधि मानी गई है। ठीक, संसार की जितनी भी ज्ञात व्यवस्था थी उसमें हिंदू विधि सबसे प्राचीन है। यदि वेदों का काल हम 4000 या 1000 BC से पहले भी माने तो हिंदू विधि व्यवस्था लगभग 6000 वर्ष पुरानी है। ठीक, अब इन 6000 वर्षों में कई उतार चढ़ाव, कई चीजें चेंज हुआ, कुछ नई चीजें आई, ये सब देखने को मिली। ठीक, अब हिंदू विधि को हम दो कैटेगरी में बांट लेते हैं, एक है एंशिएंट सोर्सेज, एक है मॉडर्न सोर्सेज। एंशिएंट सोर्सेज में क्या आएगा, श्रुति, स्मृति और आपका कस्टम। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम श्रुति। श्रुति को ही वेद कहते हैं। ठीक है, हिंदू विधि क्या है, दैवीय विधान कहलाती है। यह मान्यता रहा है कि हमारे जो प्राचीनतम ऋषि मुनि हुआ करते थे वो आध्यात्मिक इतने स्ट्रांग हो गए थे कि वो डायरेक्ट गॉड से कनेक्ट हो जाते थे, उनसे बातचीत किया करते थे। ठीक, तो धारणा यही रही है कि ऐसे ही किसी समय ईश्वर ने स्वयं हिंदू विधि का प्रकट कर दिया था। ठीक है, श्रुति शब्द क्या होता है, श्रुति शब्द का शाब्दिक अर्थ ऐसे समझिए, श्रवण किया हुआ, यानी ईश्वर की वह वाणी जो हमारे ऋषि मुनियों ने श्रवण की होगी और हमें दे दी, उसी को श्रुति कहते हैं। श्रुति का ही दूसरा नाम वेद है। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, वेद हिंदू विधि का प्राचीन व प्रधान एवं सर्वप्रथम स्रोत माना जाता है। ठीक, अब सेकंड आते हैं स्मृति। स्मृति का अर्थ होता है याद किया गया हो। ऐसी धारणा रही है कि स्मृतियों में परमेश्वर के ही विचार व्यक्त किए गए थे। ठीक, शब्द मानुषिक हैं किंतु विधि दैवी प्रदत्त होती है। सभी स्मृतियों का आधार वेद ही है। यदि कोई स्मृति वेद के विरोध में हो तो उसे मान्य नहीं माना जा सकता है, वो क्या हो जाएगी, अमान्य हो जाएगी। ठीक, स्मृतियां जो हैं दो प्रकार की होती हैं, गद्य में व श्लोकों में। जो स्मृतियां गद्य में हैं उन्हें धर्म सूत्र की संज्ञा दी जाती है तथा वे श्लोकों वाली रचना के पूर्व की होती है। जो स्मृतियां श्लोकों में होती हैं उन्हें धर्मशास्त्र की संज्ञा दी जाती है। इनके विशेष रचनाकार मनु हैं, याज्ञवल्क्य हैं, नारद हैं, विष्णु, देवल, व्यास इत्यादि। ठीक, फिर थर्ड पे आते हैं हम कस्टम। ठीक, अब कस्टम को डिस्कस करते हैं। मानव के प्रारंभिक इतिहास में विधि का मुख्य स्रोत रूढ़ी रही है। अब यह भी मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि श्रुति स्मृति दैवीय विधि को लिपिबद्ध करती है, किंतु वे उस काल की रूढ़ी को संकल्पित करती हैं। ठीक, हिंदू विधि का तीसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है रूढ़ियां। मनु और याज्ञवल्क्य ने जिस सदाचार शब्द का प्रयोग किया है उसे ही इंग्लिश में कस्टम अनुवादित किया जाता है। ठीक, अब मान्य रूढ़ी। रूढ़ी क्या होता है, मतलब इतने प्राचीन समय से चला आ रहा हो कि उसके बारे में हमको याद ना हो, इतना प्राचीन हो।
कि वो कब बना, वो नियम कब बना, इसका स्मरण ना हो, बहुत ही प्राचीन हो, निरंतर चला आ रहा हो, ब्रेक ना हुआ हो, युगो युगांतर से चला आ रहा हो। मान्य रूढ़ी के आवश्यक तत्व। रूढ़ी के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। पहला प्राचीनता, सेकंड निरंतरता, थर्ड निश्चितता, फोर्थ युक्तियुक्तता, नेक्स्ट नैतिकता, नेक्स्ट लोक नीति के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, और आखिरी रूढ़ विधान के विरुद्ध ना हो। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्राचीनता। रूढ़ी को मान्य होने के लिए आवश्यक है कि रूढ़ी प्राचीन हो और इतनी प्राचीन हो कि किसी भी व्यक्ति की स्मरण में ना हो कि वो कब से चला आ रहा है। ठीक। निरंतरता, किसी रूढ़ी की मान्यता के लिए जिस प्रकार प्राचीनता आवश्यक होती है, उसी प्रकार ही उसका निरंतर प्रयोग भी आवश्यक है। अर्थात रूढ़ी का जो निरंतरता है वो लगातार चला आ रहा हो, कहीं किसी प्रकार का ब्रेक नहीं होना चाहिए। यदि कोई प्रथा निरंतर प्रयोग में न रही हो तो उसे विधिक अस्तित्व में नहीं माना जाता है और वो रूढ़ी नहीं मानी जाएगी। नेक्स्ट निश्चितता है। यदि कोई रूढ़ी निश्चित ही नहीं है तो उसे सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि लोगों द्वारा उसका पालन हो रहा है कि पालन नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है युक्तियुक्तता। मान्य रूढ़ी के लिए आवश्यक है कि रूढ़ी अयुक्त युक्त ना हो। ठीक है, तो रूढ़ी कैसी होनी चाहिए? रीजनेबल होनी चाहिए। नैतिकता, रूढ़ी तभी मान्य होगी जब वह समाज की नैतिक धारणाओं के अनुसार चलती हो। यानी कोई रूढ़ी अगर अगेंस्ट द मोरलिटी है तो वो क्या होगी? रूढ़ी, ऐसी रूढ़ी शून्य रूढ़ी होगी और उसको उसका अस्तित्व नहीं माना जाएगा। रूढ़ी लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी न्यायालय किसी ऐसी प्रथा को मान्यता प्रदान नहीं कर सकता जो लोक नीति के विरुद्ध हो। और आखिरी, रूढ़ी विधान विरुद्ध ना हो। यदि कोई रूढ़ी स्पष्ट विधान के विरुद्ध है तो उसको मान्यता नहीं दी जा सकती है। ठीक। अब हम आते हैं मॉडर्न सोर्सेज पे। मॉडर्न सोर्सेज में सबसे पहले क्या है? प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस क्या होता है? न्यायिक पूर्व निर्णय। भारत में जो प्रेसिडेंस की प्रथा प्रचलित नहीं थी पहले, इस प्रथा का प्रारंभ अंग्रेजों के शासनकाल में हुआ था। लेकिन आज के समय में न्यायिक पूर्व निर्णय यानी प्रेसिडेंस को बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। वे न्यायिक निर्णय जो हिंदू विधि पर न्यायालयों द्वारा घोषित किए गए हैं, हिंदू विधि के स्रोत समझे जाते हैं। ठीक। यानी हाई कोर्ट का जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, ये क्या होता है? एक तरह का न्यायिक पूर्व निर्णय होता है। और सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो भारत में स्थित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आर्टिकल 141 क्या कहता है? कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया कोई भी निर्णय भारत राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। अब आते हैं लेजिस्लेशन पे। लेजिस्लेशन क्या होता है? लेजिस्लेशन भी मॉडर्न सोर्सेज में आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स का पार्ट है। हिंदू रिलेटेड जो भी लॉ हैं, जो इनेक्टमेंट पार्लियामेंट लॉ बनाएगी, वो सब लेजिस्लेशन की कैटेगरी में चला जाता है। आधुनिक समय में अधिनियम, एक्ट यानी क्या होता है? लॉ का महत्वपूर्ण स्रोत है। हिंदू विधि में भी समय समय पर कई नए एक्ट लाए गए हैं और कई संशोधन भी हुए हैं। विधायन द्वारा ही हिंदू विधि के संशोधन की प्रक्रिया अंग्रेजों के शासनकाल से प्रारंभ कर दी गई थी, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय संसद ने हिंदू कोड बिल के कुछ उपबंध को खंड खंड करके संसद में पारित किया। इन्हीं अधिनियमों के द्वारा हिंदू विधि के 5 क्षेत्रों को संशोधित करके संहिताबद्ध किया गया है। इन 5 क्षेत्रों में सभी हिंदुओं के लिए विधि एक है।
और ये क्षेत्र कौन से हैं? विवाह, उत्तराधिकार, दत्तक, भरण पोषण तथा आवश्यकता एवं संरक्षकता। ठीक, अब इनसे रिलेटेड जो लॉ है वो क्या है? हिंदू विवाह अधिनियम 1955, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956, हिंदू आवश्यकता एवं संरक्षकता अधिनियम 1956, हिंदू दत्तक ग्रहण एवं भरण पोषण अधिनियम 1956। तो ये सब किस में आ जाएंगे? लेजिस्लेशन, विधान की श्रेणी में ये सब आते हैं। नेक्स्ट आता है आखिरी सोर्स जो है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, यानी ऐसा कोई मामला आ गया है जहां पे कानून जो है मौन है, हिंदू विधि का एक्ट है जो कोई क्लियर अगर प्रोविजन नहीं है वहां पे, तो वहां पे क्या किया जाएगा? जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस के आधार पे निर्णय दे दिया जाएगा। तो एक बार इसका फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हु इज हिंदू, हम लोग फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे थे जिसमें हु इज हिंदू, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, और फिर कल के लेक्चर में पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 5 से स्टार्ट करेंगे। आज था हु इज हिंदू। हिंदू कौन होते हैं? इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, बाय रिलीजन, बाय बर्थ और नॉट ए मुस्लिम, पारसी एंड क्रिश्चियन। यानी हिंदू कौन है? धर्म से हिंदू, सेकंड जन्म से हिंदू, तीसरा जो व्यक्ति मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी ना हो। फिर आते हैं हिंदू विधि के स्रोत पे। हिंदू विधि के स्रोत को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, एंशिएंट सोर्सेज और मॉडर्न सोर्सेज। इंडियन सोर्सेज में श्रुति, स्मृति, कस्टम आते हैं। मॉडर्न सोर्सेज में प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस आता है।